हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी मोटिवेशन में आप सबका स्वागत है। कक्षा 1 एवं 2 में पिछली बार FLN कार्यक्रम स्टार्ट हुआ था, वो अब कक्षा 3 तक पहुंच चुका है। यानी कक्षा 1, 2 एवं 3 तीनों क्लास में FLN कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। अब उसमें आवधिक आकलन किया जाना है। तो फ्रेंड्स, आप सभी जो सप्ताह 10 के लगभग पहुंच चुके हैं और जो सप्ताह 10 है वो आवधिक आकलन का है। आवधिक आकलन किस प्रकार से करना है, इससे संबंधित वीडियो भी प्राप्त करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एंड मोटिवेशन को तुरंत सब्सक्राइब करें और वीडियो दोस्तों के साथ शेयर करें। आज हम बात करने वाले हैं कि जो आवधिक आकलन जो हम लेने वाले हैं और वो ट्रैकर पत्रक हमें जो मिले हैं और विद्यालय स्तर तक यह ट्रैकर पत्रक पहुंच चुके हैं। फ्रेंड्स, इसका किस प्रकार का प्रारूप है हम वीडियो में देखने वाले हैं और ट्रैकर पत्रक संकलन पत्रक किस प्रकार से हमको भरना है, इसमें संपूर्ण जानकारी आपको मिलने वाली है। फ्रेंड्स, कक्षा 3 में सप्ताह 10 के जो आवधिक आकलन है हिंदी, अंग्रेजी, गणित एवं पर्यावरण विषय में सप्ताह 10 आवधिक आकलन के रूप में दिया गया है, जिसके ट्रैकर पत्रक हमको भरना है। हम इस वीडियो में पूरी जानकारी देखने वाले हैं। फ्रेंड्स, आप देख पा रहे हैं ये इंग्लिश की बुक है। इसमें लिखा हुआ है स्पष्ट रूप से असेसमेंट वर्कशीट वीक 10, 20 एंड 30। तो आप देख सकते हो 10, 20 एवं 30 जो है वो असेसमेंट वर्कशीट दी गई, यानी जो आवधिक आकलन है, पीरियोडिक असेसमेंट है, वह इसके अंतर्गत होना है। तो 10, 20 एवं 30 तीनों सप्ताह में होना है। तो जो 10 नंबर में जो आवधिक आकलन होना है सप्ताह नंबर 10 का, उससे संबंधित जानकारी पे हम चर्चा करने वाले हैं। और आप देख सकते हो इंग्लिश में जो वर्कशीट दी गई है उसके अंतर्गत वर्कशीट नंबर 157 पर असेसमेंट दिया गया है। आप ऊपर देख सकते हो स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि असेसमेंट शीट वीक 10 यानी सप्ताह 10 का आवधिक आकलन किस प्रकार से करना है। तो आप देख सकते हो ये मौखिक आकलन का प्रश्न दिया गया है। आप स्पष्ट ऊपर देख सकते हैं कि मौखिक आकलन, आवधिक आकलन सप्ताह 10। इस प्रकार से फ्रेंड्स आपके पास में वर्कशीट उपलब्ध होगी और बच्चों के द्वारा आप इस पे मौखिक एवं लिखित दोनों कार्य करवाएंगे। उसके बाद में आपको किस प्रकार से जो ट्रैकर एवं संकलन प्रपत्र भरना है, केवल आज हम ट्रैकर एवं संकलन पत्र भरने के संबंधित बात करने वाले हैं। फ्रेंड्स, तो देखिए अब हम ट्रैकर पत्रक को देखते हैं। फ्रेंड्स, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कक्षा 3 हिंदी की आवधिक ट्रैकर शीट है और सप्ताह 10 की यह ट्रैकर शीट है। अब सबसे पहले हम इस पे बात कर लेते हैं कि किस प्रकार से हमको भरना है। तो आप देखिए फ्रेंड्स, इसको स्क्रीन पे थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। आप देख सकते हैं इसमें फर्स्ट जो शीट का कॉलम है इसमें सरल क्रमांक दिया गया है, जहाँ पे हम सरल क्रमांक लिखने वाले हैं। हमारी कक्षा के अनुसार हमारा सरल क्रमांक होगा। तो सरल क्रमांक इसमें पहले से दर्ज है। फिर फर्स्ट कॉलम दिया गया है जिसमें बच्चे का नाम होगा, दूसरे कॉलम में पिता का नाम हो जाएगा। फिर अगले कॉलम में आप देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है ECL, यानी इसका मतलब होता है फ्रेंड्स इफेक्टिव कम्युनिकेटर लैंग्वेज फर्स्ट। यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, यानी ये लैंग्वेज फर्स्ट है, प्रथम भाषा है। प्रथम भाषा हमारी हिंदी है। इस प्रकार से लेखन के कौशल दिए गए हैं और मौखिक अभिव्यक्ति दी गई है। अब कहाँ किस प्रकार से आपको टिक करना है, तो आप देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे नंबर 1 में बच्चे के नाम के आगे बच्चे का नाम आ जाएगा, फिर पिता का नाम आ जाएगा। फिर आप देखेंगे तो यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है कि कहानी के अपरिचित शब्दों की अर्थ समझते हैं, यानी बच्चा जो कहानी के अपरिचित शब्द है उन्हें समझता है कि नहीं समझता है। तो उसके लिए 3 ऑप्शन दिए गए। पहला ऑप्शन आप देखेंगे तो इसमें लिखा हुआ है नहीं पढ़ पाता, दूसरे में लिखा हुआ है सहयोग से करता है, तीसरे में लिखा हुआ स्वयं से कर पाता है। यानी फ्रेंड्स, ये जो 3 ऑप्शन है तीनों में से एक ऑप्शन बच्चा कर सकता है। जो ऑप्शन वो कर सकता है, यदि नहीं पढ़ पाता है तो पहले कॉलम में हमें राइट का निशान लगाना है, और यदि सहयोग से कर पाता है तो दूसरे कॉलम में राइट का निशान लगाना है, और स्वयं से कर पाता है यानी वो स्वयं खुद कर पाता है तो तीसरे कॉलम में हमें राइट का निशान लगाना है, और बचे 2 कॉलम में हमको डैश लगा देना है, खाली नहीं छोड़ना है। इस प्रकार से फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि बच्चे की जो क्षमता है, जहाँ तक वो कौशल पूर्ण कर सकता है उसी कॉलम में हमें राइट का निशान लगाना है। इसी क्रम में जो दूसरा है उसमें आप देखेंगे तो लिखा हुआ है कि पढ़ी गई कविता, कहानी आदि में व्याकरण की विशेषताओं की को पहचानते हैं। तो इसमें भी इसी प्रकार से दिया। पहले में दिया है कि नहीं पहचान पाता है, फिर दूसरे में सहयोग से पहचान कर पाता है, तीसरे में दिया पहचान कर पाता है। तो यदि वह सहयोग से कर पाता है तो बीच वाले कॉलम में हम राइट का निशान लगा देंगे और फर्स्ट और लास्ट को डैश लगा के छोड़ देंगे, यानी खाली नहीं छोड़ना है। इस प्रकार फ्रेंड्स आपको इस पूरी टेबल को इसी प्रकार से ऊपर दिए गए निर्देशों को पढ़ना है, और बच्चा जहाँ तक उस कार्य को कर पाता है उस कॉलम में राइट का निशान लगाना है, बचे हुए 2 कॉलम में डैश कर देना है। इस प्रकार से आपको कक्षा
3 के लिए जो आवधिक आकलन ट्रैकर प्रपत्र 1 है सप्ताह 10 के लिए, वो इस प्रकार से फिल करना है। तो आप देख सकते हैं दूसरे में दिया गया है कि पढ़ी गई सामग्री के बारे में लिखकर अभिव्यक्ति कर पाता है, तो यदि वो सहयोग से कर पाता है तो डैश लगा दिया फ्रेंड्स, और आगे और पीछे के कॉलम में डैश लगा दिया है। इस प्रकार से एक बच्चे के लिए पूरा कॉलम फिल कर दिया जाएगा। इसमें स्पष्ट रूप से पूरा दिया गया फ्रेंड्स। फिर जो दूसरा बच्चा है उसकी जानकारी नंबर 2 पे अंकित करेंगे। इस प्रकार से जानकारी फिल हो जाएगी। ये अब बात हो गई हमारी विषय हिंदी कक्षा 3 के ट्रैकर प्रपत्र की। इसी क्रम में हम जो भाषा इंग्लिश है उसकी बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। आप देख पा रहे हैं कि कक्षा 3 के अंग्रेजी विषय की यह ट्रैकर शीट है और सप्ताह 10 की है। अब इसमें भी ठीक उसी प्रकार से जैसे हिंदी में फिल किया, सबसे पहले विद्यार्थी का नाम, पिता का नाम। अब यहाँ पे कॉलम भरने से पहले आप देख सकते हो ऊपर जो दिया गया निर्देश वो पढ़ना पड़ेगा। इसमें दिया है 6.1 बी, स्वयं को अभिव्यक्त परिचय करने की शब्दावली का प्रयोग, यानी वो स्वयं को अभिव्यक्त करना, स्वयं को परिचय देने की शब्दावली का प्रयोग कर पाता है तो पहले में राइट लगा देंगे, सहयोग से कर पाता है दूसरे में राइट, और नहीं कर पाता है तो तीसरे में राइट लगाना है फ्रेंड्स। इस प्रकार से तीनों में से केवल एक ही कॉलम में हमें राइट का निशान लगाना है। तो यदि वो स्वयं कर पाता है तो आप पहले कॉलम में राइट लगा दीजिए। आप देख सकते हो कॉलम को पढ़ने के बाद ही टिक करें, क्योंकि सभी प्रपत्र में आगे पीछे लिखा हुआ है, और बाकी कॉलम आप डैश कर दे या खाली छोड़ दे, क्योंकि ऊपर निर्देश दिया गया है इसमें ऐसा लिखा हुआ है कि गलत है तो क्रॉस का निशान लगाए, लेकिन अभी तक प्राप्त जानकारी के अनुसार केवल राइट का निशान लगाना था और बाकी से इस जगह डैश करके छोड़ देना था। और ऊपर दिए गए जो कौशल है उसको पढ़ना है और नीचे हमें निशान लगाना है। अभी यहाँ पे 6.3 वाले कौशल को पढ़ेंगे तो स्वयं की पसंद नापसंद बता पाते हैं, दूसरों की पसंद नापसंद बता कर पाते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए यदि स्वयं कर पाते बता पाते हैं तो पहले में राइट लगा देंगे और शेष कॉलम में डैश लगा देंगे, और सहयोग से कर पाता है तो दूसरे कॉलम में राइट का निशान लगा देंगे, और नहीं कर पाता तो तीसरे कॉलम में राइट का निशान लगा देते। इस प्रकार से फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि 3-3 कॉलम दिए गए, सभी में स्पष्ट रूप से तीनों में से किसी एक कॉलम में ही राइट का निशान लगाएगा और बाकी 2 कॉलम शेष छोड़ दिए जाएंगे। फ्रेंड्स इसी क्रम में आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि कक्षा 3 के गणित विषय की ट्रैकर शीट है, और ऊपर जिला, ब्लॉक एवं स्कूल का नाम फिल करना वो आप कर देंगे। निर्देश की बात करें तो इसमें दिया गया है कि कार्यपत्रक में उत्तर के आधार पर हर बच्चे के नाम के आगे प्रत्येक अवधारणा उप अवधारणा में प्राप्त किए गए सही उत्तरों की संख्या भरें। बच्चे द्वारा अवधारणा उप अवधारणा अंतर्गत लक्ष्य की प्राप्ति के लिए राइट का चिन्ह लगाएं। यानी फ्रेंड्स हमें यहाँ पे जो जितने उत्तर सही है उनकी संख्या भी लिखना है और राइट का निशान भी लगाना है। तो कहाँ किस प्रकार से लगाना है तो हम नीचे सारणी में देखने वाले हैं। अब आगे लिखा हुआ है एवं लक्ष्य अप्राप्ति की स्थिति में क्रॉस का चिन्ह लगाए। यदि बच्चा लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाता है तो वहाँ पे क्रॉस का चिन्ह लगाना है। बच्चों द्वारा जिन लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर पाए हैं, शिक्षक द्वारा उन अवधारणाओं का पुनः शिक्षण बचे हुए दिनों में किया जाए। यानी जो शेष दिन बचे आपके सप्ताह के, उन दिनों में यह कार्य पुनरावृत्ति के रूप में किया जाए। अब आप देख सकते हैं पहले नंबर पे दिया अनुक्रमांक, तो वहाँ पे सरल क्रमांक लिखा हुआ, वहाँ पे अनुक्रमांक लिख देंगे। और पहले कॉलम में आप देख सकते हैं विद्यार्थी का नाम, यहाँ पे विद्यार्थी का नाम हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे अवधारणा के क्षेत्र दिए गए हैं। आप यहाँ देख सकते हैं पुनरावृत्ति सप्ताह 1 से 5 तक का और सप्ताह 6 से 9 तक का अलग अलग डिटेल दिया गया है। आप देख सकते हैं अब पुनरावृत्ति 1 से 5 सप्ताह में जो करवाई गई थी उसका यहाँ पे फिल करना है। तो पहले कॉलम में आप देखेंगे संख्या लिखा हुआ है। संख्या में दिए गए जो लक्ष्य है उसके अनुसार यदि बच्चा प्राप्त कर पाता है तो यहाँ पे हमको संख्या लिख देना है। जो फर्स्ट कॉलम है जैसे उसने कर पाया है 4 कर दिया है तो यहाँ पे हमने 4 लिख दिया उदाहरण के तौर पे, और लक्ष्य प्राप्त कर लिया तो सेकंड कॉलम में हमें राइट का निशान लगाना है। इस प्रकार से जोड़ की जो संख्याएं हैं, जोड़ की जो संक्रियाएं दी गई थी, यदि मान लो 4 जोड़ दिए गए और 4 में से उसने 3 हल कर दिए यानी लक्ष्य को प्राप्त कर दिया तो यहाँ पे राइट का निशान लगा देंगे। इसी प्रकार घटाव की हम बात करें तो उसने घटाव जितनी संख्या थी उतने हल कर दिए तो यहाँ पे संख्या लिखेंगे और अगले कॉलम में राइट लगा देंगे। इस प्रकार मापन, यदि मापन में बच्चा कुछ भी नहीं बता पाता है यानी 0 बता पाया है, वो कुछ नहीं बता पाए तो अगले कॉलम में क्रॉस का निशान लगाना है। इस प्रकार से फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यदि बच्चा जो लक्ष्य है उसके अनुसार कार्य पूर्ण कर लेता है तो पहले कॉलम में वो लक्ष्य
प्राप्त कर जितनी संक्रियाएं हल की गई उसकी संख्या लिखना है और अगले में राइट का निशान लगाना है। और यदि बच्चा नहीं कर पाता है, शून्य स्थिति रहती है उसकी, तो शून्य लिखना है उसमें और अगले कॉलम में क्रॉस का निशान लगाना है, क्योंकि बच्चा लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाया है, इसलिए क्रॉस का निशान लगाया जाएगा। इस प्रकार से सभी कॉलम फिल हो जाएंगे फ्रेंड्स। दो दो कॉलम दिए गए हैं, पहले कॉलम में संख्या और दूसरे में चिन्ह लगाना है। यदि अवधारणा जो दी गई है वो पूरी कर पाता है, उसका लक्ष्य प्राप्त कर पाता है तो राइट का निशान, और नहीं कर पाता है तो क्रॉस का निशान लगाया जाएगा। इसी प्रकार सप्ताह 6 से 9 का भी दिया गया है आकृति की समझ। तो आकृति वहाँ पे दी हुई है, आप अपने वर्कशीट खोल कर देख सकते हैं। जो आकृति दी गई है उन आकृति में नीचे संकेत भी दिया गया है, कम से कम 3 आकृति आप देखो यहाँ पे लिखा हुआ है स्पष्ट रूप से। यदि 3 या 3 से अधिक कर पाता है तो आप देख सकते हैं बच्चा 3 कर पाया है तो 3 लिख दिया, तो 3 लिख दिया है और आगे राइट लगा दिया, यानी 3 या 3 से अधिक कर पाता है तो राइट का निशान आएगा। इस प्रकार से आप फ्रेंड्स देख सकते हैं। और यदि 3 से कम कर पाता है यानी लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर पाता है तो यहाँ पे 0 लिख के आगे वाले कॉलम में क्रॉस का निशान आएगा। यदि वो 2 कर पाता है तो इस कॉलम में हम 2 लिख देंगे और अगले में क्रॉस आएगा। इसी प्रकार संख्याओं की समझ में 6 संख्याओं को समझना है, उसमें से यदि 6 से कम संख्याओं समझ पाता है, यदि 4 समझ पाता है तो यहाँ 4 लिख देंगे, लेकिन हमारा लक्ष्य था 6 कर पाना चाहिए और 6 नहीं कर पाया, इसलिए यहाँ पे क्रॉस का निशान आएगा। इस प्रकार से फ्रेंड्स आप देख सकते हो जहाँ संख्या हो सकती है वहाँ पे संभवतः हमको संख्या लिखनी है। इस प्रकार से सामान्य सी जानकारी फ्रेंड्स आप देख सकते हो। फिर जोड़ में कम से कम 3 चाहिए, संकेत के रूप में लिखा हो। यदि तीनों जोड़ सही करता है तो यहाँ 3 लिख के राइट का निशान लगा देंगे। और यदि 3 नहीं कर पाता है, 3 से कम कर पाता है, 2 किए तो 2 लिख के आगे वाले में क्रॉस का निशान लगा देंगे, क्योंकि वो लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर पा रहा फ्रेंड्स। इसी क्रम में हम बची हुई शीट जो पर्यावरण की उस पर भी बात कर लेते हैं कि उसको किस प्रकार से फिल करना है। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे यह पर्यावरण की शीट है, इसमें ऊपर सामान्य सी जानकारी दी गई है जो आप फिल कर देंगे। अब पहला जो कॉलम है उसमें सरल क्रमांक दिया गया है, आप देख सकते हो। तो सरल क्रमांक ऑलरेडी लिखा हुआ है। फिर बच्चे का नाम, तो यहाँ पे बच्चे का नाम आ जाएगा। फिर पिता का नाम आ जाएगा। फिर आप देख सकते हो ऊपर दी गई अवधारणा को पढ़ना है आपको। इसमें अवधारणा स्पष्ट रूप से लिखी हुई है, इस अवधारणा को आप पढ़ेंगे। और पहले में लिखा हुआ नहीं कर पाता है तो पहले में राइट, सहयोग से कर पाता है दूसरे में राइट, और स्वयं कर पाता है तो तीसरे में राइट, यानी तीनों में से किसी एक कॉलम में हमें राइट का निशान लगाना है। यदि बच्चा सहयोग से कर पाता है दूसरे में राइट और दोनों में डैश लगाना है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं 3-3 कॉलम दिए गए हैं, तीनों में से किसी एक कॉलम में राइट का निशान लगाना है, बाकी कॉलम में डैश करके छोड़ देना है फ्रेंड्स। जिस प्रपत्र में जिस प्रकार के प्राप्त निर्देश है उसी अनुसार हमें कार्य करना है फ्रेंड्स। इस प्रकार से आप देख सकते हो कि हिंदी, अंग्रेजी, गणित एवं पर्यावरण की जो ट्रैकर शीट, आकलन शीट किस प्रकार से भरनी है या प्रपत्र किस प्रकार से तैयार करना है फ्रेंड्स आप समझ पाए होंगे। और इसी प्रकार के FLN संबंधी समस्त प्रकार के नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए, स्टडी मोटिवेशन एवं गवर्नमेंट जॉब संबंधी नोटिफिकेशन भी प्राप्त करने के लिए आप हमारे YouTube चैनल स्टडी एंड मोटिवेशन को तुरंत सब्सक्राइब करें, हम जानकारी दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।